क्लास 5th की है वर्कबुक। चलिए अब हम आते हैं इसके आंसर्स को देखते हैं। इसके अंदर हम देखने वाले थे ओपन बुक टेस्ट। चलिए हम ओपन बुक टेस्ट देखते हैं। पहले का आंसर दिया है स्काई, फिर इसका आंसर दिया वाटर, फिर इसका आंसर द पोएट इज सेलिंग इन द बोट अक्रॉस द रिवर, ही इज़ इंजॉइंग इट वेरी मच। ओके, मतलब रिवर के पास वो क्या कर रहा है, पोएट वो बोट चला रहा है और बहुत वो इंजॉय भी कर रहा है वो। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा फोर्थ, मतलब फोर्थ स्टैंजा से इसके आंसर क्या आएंगे, ड्रैगन फ्लाई बाय ग्लीम स्ट्रीम। तो ये क्या है, इसके फोर्थ स्टैंजा के राइमिंग वर्ड सही है। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड ऑन लेसन नंबर 21 द जर्नी ऑफ द ग्रेट होस्ट। ठीक है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पेज नंबर 52 ऑफ द टेक्स्ट बुक दैट मीन। तो ये आपको ढूंढना है, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए, राइट द फ्यू लाइन अबाउट द पार्टी दैट यू एंजॉयड, मतलब कि आप वैसी पार्टी का आप नाम बताइए जिसमें आपको बहुत मज़ा आया, जिसको आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो वो पार्टी का क्या है, आप ऐसी कौन सी पार्टी से आपको बहुत अच्छा लगा है, तो उसके पार्टी के बारे में, उस पार्टी की कुछ मेमोरीज़ के बारे में आपको बतानी है। यहाँ पर कुछ मेमोरीज आपको यहाँ पर व्यक्त करनी। चलिए हम आंसर पढ़ के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव अटेंडेड मैनी पार्टीज बट आउट ऑफ दैम द पार्टी आई हैव इंजॉयड द मोस्ट वॉज द बर्थडे पार्टी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पर आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हो। ही हैड इन्वाइटेड मी एंड देयर वेयर मैनी गेस्ट हु इंजॉयड गुड फूड म्यूजिक एंड अ गेट टुगेदर। चलिए अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि आप एक ऐसे पार्टी का नाम आप एक ऐसे पार्टी की मेमोरीज बताइए इसमें आपको बहुत मज़ा आया हो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैंने एक ऐसी पार्टी को अटेंड किया है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। वो था मेरे एक खास दोस्त का बर्थडे पार्टी जिसका नाम ये था। आप कोई भी नाम बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, इसके अंदर मुझे इन्वाइट किया गया था और बहुत सारे गेस्ट को इन्वाइट किया गया था और सभी लोगों ने उसमें बहुत अच्छे खाने और म्यूज़िक यानी कि संगीत और गेट टुगेदर, मतलब जो सम्मेलन से हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमने एक दूसरे के साथ मिला और हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अब आता है लेटर। राइट अ लेटर टू योर मदर थैंकिंग हर फॉर द बर्थडे गिफ्ट शी हैज़ गिवन यू, मतलब अपनी मम्मी को थैंक यू लेटर लिखिए क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिया है, बर्थडे गिफ्ट लिखा है, बर्थडे गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर्स मैंने छोटे वगैरह करके इस वजह से बताया है आपको कि बच्चा 5th में है, पहले सिंपल वो इस चीज़ को समझे, सीखे और बेसिकली इस चीज़ को लिखना हो समझ जाए, फिर आगे चल के तो उसको यही सब करना ही है। ठीक है, चलिए तो पहले आता है टू के बाद कॉमा रहेगा, फिर माय मदर के बाद कॉमा रहेगा, फिर गुड मॉर्निंग, आई एम वेल हियर बाय योर ब्लेसिंग एंड होप यू टू बी फाइन, मतलब आप भी अच्छी होंगी, मतलब मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आई विश टू थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट यू गिफ्टेड मी ऑन, मतलब कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे बहुत सुंदर सा गिफ्ट जो मुझे आपने दिया है मेरे बर्थडे पे, माई बर्थडे। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी फॉर द गिफ्ट, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई रिसीव्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है और सच में मैं इस गिफ्ट का मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे बहुत बेहतरीन गिफ्ट आपने मुझे दिया, आई रिसीव, मतलब कि मुझे मिला। थैंक यू वंस अगेन फॉर द गिफ्ट, मतलब कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दोबारा, क्योंकि इसके पहले भी देखो हमने थैंक यू बोला था, इसके लिए हम दोबारा बोल रहे हैं। ठीक है, और योर ओबीडियंट चाइल्ड, और यहाँ पर आपका नाम रहेगा, तो योर ओबीडियंट चाइल्ड आप यहाँ पर राइट साइड में भी लिख सकते हैं बिकॉज अभी न्यू पैटर्न में कैसे सब राइट साइड में आ गया है, तो नो इशू। चलिए हम क्लोज बुक टेस्ट देखते हैं। अंशुमन हैड बिगिन टू डेवलप डैश, बेटा अंशुमन को धीरे धीरे क्या हो रहा था, बैड हैबिट्स आ रही, जिसके अंदर बताया गया था ना। ठीक है, डैश ट्राई टू करेक्ट देयर सन्स वे, मतलब कि कौन उसे सुधारना चाह रहा था, उसके पेरेंट्स। ठीक है, इधर पकड़िए बस ऐसा। दूसरा, अभी आपको पैसेज पढ़ के आपको आंसर है। लिस्ट एनी 2 मेथड यूज्ड बाय अंशुमन्स पेरेंट्स टू इम्प्रूव हिज वे, जब वो अंशुमन जब खराब हो रहा था, जब उसे बैड हैबिट आ, तो उसकी मम्मी ने उसके पेरेंट्स ने 2 ऐसे कौन से तरीके थे जिसको अपनाया था सुधारने के लिए। पहला, दे बिगिन टू वार्म हिज टाइम एंड अगेन, मतलब कि उसके समय वो देखते थे कि क्या कब क्या करता है। ठीक है, टाइम को प्रॉपर तरीके से देखा। एंड दे बिगिन टू गिव हिम स्ट्रिक्ट वार्निंग एंड स्कोल्डिंग, मतलब कि वो उसको स्ट्रिक्ट तरीके से हर एक चीज़ पे रहते थे, उसको चिल्लाते भी थे जो गलत करता था। तो यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, मतलब कि इसको जो वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर, इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस में लिखना है। तो पहले इन वेन, वी सर्च इन वेन फॉर द मिसिंग बुक। नाउ एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग टू प्ले, नाउ एंड देन, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। चलिए और ग्रामर में आते ही, अंशुमन जस्ट विल नॉट लिसन, अंशुमन विल नॉट लिसन, वुड नॉट लिसन,
सॉरी इसको वुड नॉट पढ़ेंगे। रीराइट यूजिंग द वर्ड रिफ्यूज्ड, मतलब कि क्या करना है, इसके अंदर रिफ्यूज वर्ड यूज़ करना है। क्या करना है, रिफ्यूज वर्ड को दोबारा लिखना है, ऐसे वुड नॉट को यूज़ करके रिफ्यूज़ करना है। तो अंशुमन रिफ्यूज टू लिसन, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि अंशुमन अभी नहीं सुनेगा, ठीक है, अभी वो नहीं सुनेगा। बट यहाँ पर क्या बताया कि अभी अंशुमन ने रिफ्यूज़ कर दिया सुनो, अभी सुनने से उसने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग, उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया है, हर चीज़ ट्राई किया है। इसमें क्या करना है, नाउन और वर्ब पता, नाउन क्या है पेरेंट्स और ट्राइड क्या है वर्ब में। कोशिश करना क्या होता है, करना होता है, तो क्रिया हो गई। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य को क्या कहते हैं हम, वर्ब बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। वर्ब इज एक्शन वर्ड, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइब अ बैड हैबिट दैट यू हैव एंड हाउ यू ट्राई टू ओवरकम इट। अब यहाँ पर एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास ही बैड हैबिट होगा तो आप कैसे सुधारें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, समटाइम्स आई फील लेजी बट द नेक्स्ट मोमेंट आई गिव अप लेजीनेस एंड स्टार्ट विथ माई स्टडीज़। मतलब कि जब मैं आलस करता हूँ, जब मैं तो आलस जैसा फील करता हूँ, बट अगले ही पल में क्या करता हूँ, मैं लेजीनेस को हटाने की कोशिश करता हूँ और वापस अपने पढ़ाई पे मैं लग जाता हूँ। कभी कभी होता है ना, पढ़ाई पे करते क्या होता है, आलस आता है, बट थोड़ा सा वार्म अप कर लो, कुछ कर लो, तो क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हम वापस से पढ़ने की तरफ लग जाते हैं। The two men had a wonderful discussion dash football about everything to क्या है इधर, the children began to swim dash the river to other side, क्या रहेगा beside about या cross। चलिए एक छोटा सा ये आपको राइटिंग स्किल वाला दे दिया गया कि राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रीड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग। मतलब कि आपने अभी कोई हाल ही में जो एक किताब पढ़ी होगी वो क्या करो बेटा, उसका एक रिव्यू लिखो। क्या लिखो बेटा, और इसमें 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो क्या है, टाइटल क्या है, टाइटल ये जंगल बुक। क्या है, क्या आप लोगों ने जंगल बुक पढ़ी है? चलिए उसमें क्या हुआ, सेंटर आइडिया में, उस बुक का क्या सेंटर आइडिया क्या है, उसमें क्या दिया गया था, द नेम ऑफ द, मतलब जंगल बुक के जो ऑथर थे, जो लेखक, तो उनका अंदर रुडियार्ड किपलिंग, क्या नाम था बेटा, इट वॉज अबाउट अ बॉय नेम्ड मोगली। बेटा उसमें एक लड़का था, उसका नाम क्या था, मोगली। ही इज ब्रॉट अप बाय एनिमल, मतलब कि वो किसका पला बड़ा था, एनिमल, जानवरों के साथ एनिमल क्या है। व्हाट डू लाइक, मतलब कि इस बुक में आपको क्या पसंद आया, इट टीचर अस अबाउट द करेज डिसिप्लिन एंड फ्रेंडशिप। अब उसके अंदर हमें ये दिखाया था किसी को हिम्मत करता है और किसी शांति से वो रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। भले वो जानवरों का, लेकिन जानवरों से हरकत करता नहीं था, इंसानों की तरह अच्छे से काम सबकी हेल्प करता था। और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती सबसे करके रखा था। और हम यहाँ पर इंसान है, लेकिन हरकत कैसे करते हैं, हम इंसान वैसे करते हैं ना। ओके चलिए, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको डाउट लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, अगर आपको कुछ अगर गड़बड़ लगती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। बाकी ऐसे आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।